वाह भैया वाह, जो इच्छा करे हो मन मानी, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। देखो भैया, सुनो और समझो, क्या कही भगवान ने, जो इच्छा करोगे पूरी होगी। हाँ भाई, सच बताऊं, अगर सच्ची इच्छा आज आप कोई करोगे तो पूरी होगी, लेकिन गलत नहीं। गलत कौन सी? सुनो, बताता हूँ आपको। एक पति और पत्नी पूजा करते थे भगवान की, बड़े गरीब थे। एक दिन मैया लक्ष्मी ने कहा, हे नारायण, आपके भगत इतनी पूजा करते फिर भी गरीब हैं। तो भगवान बोलिए, गरीब इसलिए हैं कि ये दूसरे का भला नहीं चाहते, पूजा बहुत करते। अगर हम इनको धन भी दे देंगे तो दूसरे का पूरा चाहेंगे। अच्छा, हम कैसे माने? बोले देखो, तभी पूजा कर रहे थे, भगवान विष्णु प्रकट हुए सुदर्शन चक्र लेके। भक्त ने जय जयकार करी, जय हो विष्णु भगवान की। मांगो भक्त, क्या चाहते हो? तभी पति बोला, हमारी गरीबी दूर हो जाए। पत्नी बोली, रुको, गरीबी दूर हो जाए। बोल, हे प्रभु, हमें सोने का हार, सोने की चूड़ियां और सोने का मांग का टीका और सोने के कुंडल, सोने के झुमके, सोने की नथनी, सोने की। भगवान रुक जाओ, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। मैं तुम्हें शंख देता हूँ, पूजा करना, मांग लेना। वो लेके चल दिए। विष्णु जी बोले, रुक जाओ, ये जितना तुम्हें देगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को देगा। वो शंख लेके आ गए, टूटी झुपड़िया में पहुंचे। पति बोला, देवी मांग ले शंख भगवान से, कुछ खाए पिए मौज हो। बोली, नहीं, पहले मकान। हे शंख भगवान, हमारा घर बन जाए सुंदर आलीशान। जैसे ही कहा, आंखें खोल के देखा, हो चमत्कार, बढ़िया सा घर बना हुआ। खुश हो गए दोनों। पति बोला, अब तो बना दे खाने का कुछ। पत्नी बोली, पहले बाहर जाके देख के आओ, भगवान जी ने कहा था जैसा तुम्हें मिलेगा दूना पड़ोसियों को मिलेगा। बाहर निकल के गए, रामचरण मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, दोनों रामचरण। आगे बढ़े, रामदास के 2 मकान, हो फूलचंद के 2 मकान। लौट आए, बोले क्या हुआ? बोले सबको आलीशान 2-2 दे दिए भगवान ने, सबकी झोपड़ी गायब। पत्नी बोली, पूजा करें हम और मकान हमारा एक इनके 2। पति बोला, खिलाओ पिलाओ। बोले बाद में जाएगा, खाना भाड़ में जाए। रुको, देखो चमत्कार। पहले संघ की पूजा करी थी, हे संघ भगवान, हमारी झोपड़ी ही सही, वही बन जाए। उसने सोचा कि झोपड़ी की कहेंगे तो लोगों के 2 मकान गिर जाएंगे, लेकिन किसी का नहीं गिरा, उसकी झोपड़ी बन गई। फिर उसने अपने पति को सामने देखा, मन में सोचा कि पड़ोसी खुश हैं 2 मकान से, मजा चखाऊंगी। हे शंख भगवान, उसने क्या कहा, हे शंख भगवान, हमारे घर वाले की एक टांग आप मत करना, या हम को कहने दो। ये बात कथा में आप नहीं बोलना। क्या? हमारे घर वाले की एक टांग आप नहीं बोलना, टूट जाए। घर वाले की एक टांग और बढ़ जाए, टूट जाए। तभी उसके घर वाले की टांग टूट गई, क्योंकि शंख को जैसा आदेश हुआ, टूट गई। और उन्हें नहाए गई। बोले, तुम्हारी तो एक गई पड़ोसियों की, क्योंकि दूना मिलेगा, दोनों टूट जाएंगे। पति बोला, अब तो कुछ खिला दे, बड़ा दर्द हो रहा है, अब इसमें दर्द की दवा मांग ले। दवा बाद में, पहले और थोड़ी बीमारी बढ़ा दे। हे शंख भगवान, हमारे घर वाले की एक आंख आप नहीं बोलना, टूट जाए। तभी उसके घर वाले की आंख भी फूट गई, टांग भी टूट गई। विष्णु भगवान आए, शंख छीन लिया। हर का मूर्ख प्राणी, हम ये बताना भूल गए, ये भला तो सबका करेगा, लेकिन बुरा उसी का करेगा जो दूसरों का बुरा चाहेगा। मतलब तुम्हारे पति की आंख टूटी, टांग टूटी, किसी की नहीं, सब मौज में है। भला कर, भला तो हो भला। इसलिए जो इच्छा को, मतलब जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन किसी का बुरा मत मांगना, अपना भला मांगना, हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 7:30 बजे सुना, 7:30 बजे, 8 बजे राइट टाइम आरती। देर नहीं करेंगे, राइट टाइम 8 बजे आरती, क्योंकि हमें दोबारा भी तो आना है।
अब बुलाओगे तभी तो आना, हमारी भैया कोई जबरदस्ती थोड़े पट्टा थोड़े ने खाया है। बोले शंकर भगवान की, बोले सोमनाथ भगवान की। हाँ ध्यान देना जरा, समय बहुत कम है, एक एक चीज अनमोल है। भगवान ने कहा मेरे भक्त तुम्हारी जो इच्छा पूरी करूंगा। तो जामवंत बोले मेरी बिटिया के संग ब्याह कर लो, मैं कन्यादान करना चाहता हूँ। भगवान मना ही नहीं किए और जामवती को दिया कन्यादान करके और मणि दहेज में दे दी। भगवान आए, सत्रजित को मणि दी, सत्रजित मणि लेकर के प्रसन्न हुआ। लेकिन उसे गिलानी है, पता चला कि भगवान निर्दोष हैं, तो उसने गिलानी में अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान को कर दिया, रिश्तेदार बना लिया। फिर भगवान के 6 विवाह और हुए, 5 ये हुए 3, पहला रुक्मिणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी नागंजती, 5वीं मित्रवंदा, 6ठी भद्रा और 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। यानी रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागंजती, मित्रवंदा और भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 पटरानी भगवान की बनी। इस प्रकार 16,100 भौमासुर की जेल में बेटियां बंद थी। जब नारद के द्वारा पता चला कि दुख भगवान ही दूर करेंगे, भगवान से निवेदन किया। भगवान सत्यभामा को लेकर आए और भगवान ने पहले मुर राक्षस का वध किया, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। हम लोग कहते ना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारे क्या है? मुर माने राक्षस है, मुर धन अरि मुरारी। जैसे त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, 3 पुरों के शत्रु हैं त्रिपुरारी, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। भौमासुर का वध किया, 16,100 कन्याएं जेल से छुड़ाई। उनसे कहा घर जाओ, तो उन्होंने कहा महाराज हमें कलंक लग गया है, हमें कोई भले घर का वर स्वीकार नहीं करेगा, हम क्या करें, ये अवस्था है, भटक गए तो नरक लोग जाएंगे। तो भगवान ने कहा अगर तुम्हें बदनामी का डर है तो तुम एक काम करो, हमारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में डाल लो, क्योंकि जिसका नाता हमसे जुड़ जाता है वो दुनिया में जो बदनाम हुए पलकों पर बिठाए जाते हैं दुनिया